अनन्या एक बार रिकॉर्डिंग फैमिली और लाइंस का सेकंड लेक्चर है ये। इसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे कल की क्लास में हमारे, वो एक बार ही देख लेते हैं। आज पूरा टॉपिक खत्म करेंगे। देखो बच्चे, फैमिली ऑफ लाइंस में अब देखते हैं क्या क्या चीजें रह गई थी हमारी। मैंने बोला कि एक क्वेश्चन आता है हमारे को, 10th क्वेश्चन था, एक बारी मैं बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। अर्नव 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 आर्यन यस सर। आर्यन यस सर। हाँ आर्यन, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना था, ax² प्लस by² प्लस 2hxy, और दूसरी लाइन है lx प्लस my equals to 1. Find the area of triangle formed by these three lines. Find the area of triangle formed by these three lines. क्वेश्चन समझ आ गया है आर्यन? यस सर। यस सर। फॉर्म्ड बाय दी थ्री लाइन। अब देखते हैं एक बार तीनों लाइन से एरिया क्या बनेगा, वो हम देखते हैं। ये कितनी लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट वाली इक्वेशन कितनी लाइंस रिप्रेजेंट करता है? सर 2। 2 लाइन, जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? सर ओरिजिन। और ये बात कल बता दी थी, y इक्वल्स टू m1x मान लिया हमने, और y इक्वल्स टू m2 दूसरी लाइन। ठीक है, तीसरी लाइन हो गई हमारी lx प्लस my इक्वल्स टू 1। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है। यस सर। अब लेट सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। ए और बी कैसे निकालेंगे बच्चे? सर इन दोनों को सॉल्व करके lx प्लस my इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m1x। ओ ए और ए बी को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा कौन सा पॉइंट आएगा? ए आएगा। यस सर। ठीक है, यस तो सर। y इक्वल्स टू m1x और lx प्लस my इक्वल्स टू 1 को सॉल्व करते हैं। lx प्लस m1x इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन l प्लस m1। कोई डाउट है? नो सर। ए पॉइंट आ गया 1 अपॉन l प्लस m1, और दूसरा पॉइंट आ गया m1 अपॉन l प्लस m1। ठीक है, ये बात समझ आ गई? यस सर। नहीं, m अपॉन l प्लस m1 होगा ना। ठीक है, तो y इक्वल्स टू m1x था, ये आ गया हमारे पास l प्लस m1 अपॉन। ठीक है, b पॉइंट सिमिलरली लिख देता हूँ, 1 अपॉन l प्लस m2, और दूसरा आएगा m2 ओवर l प्लस m2। कोई डाउट है बच्चे? सर ये आपने b पॉइंट मतलब इसी को देखकर लिखा है ना? हाँ, इसी को देख के लिखा। ओके सर। सॉल्व, बस m2 का ही डिफरेंस है ना खाली, इसलिए बोल रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो बनेगा वो बनेगा हाफ। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए 0 0 1 अपॉन l प्लस m1, और दूसरा m1 अपॉन l प्लस m1, और 1 अपॉन l प्लस m2, और m2 अपॉन l प्लस m2। ठीक है, अब ये 0 0, यही होता है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल आर्यन? सर मेरे को नहीं पता ये वाला फॉर्मूला। क्यों बच्चे, आपका ये नहीं होता? 10th में पढ़ा नहीं हुआ ये? x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1। सर वो तो कुछ ऐसा होता है, हाफ इंटू x1 कॉमन y2 वही माइनस चीज है, y1। वही चीज है। ओके सर। ठीक है, अच्छा इसी वो लगा देना चाहे जो भी हो। तो इसका अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये सारी चीजें, तो आपका आएगा हाफ इंटू मॉड के अंदर m2 माइनस m1, और नीचे वाला बेस सेम रहेगा l प्लस m1 इंटू l प्लस m2। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास, अब ये इस इक्वेशन को मैं x² से डिवाइड कर रहा हूँ।
तो हमारे पास एक्स स्क्वायर से तो इक्वेशन क्या बनती है, बी एम स्क्वायर प्लस 2HM प्लस HM ए प्लस इक्वल A टू इक्वल टू 0। 0। तो M1 प्लस M2 कितना आ गया, -2H/B, यही होता था ना। और यस सर। M1 M2 कितना होता था, A/B। सही है। यस अब सर। इससे M1 माइनस M2 कैसे निकाल सकते हैं हम, M1 माइनस M2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, यही होता है ना, -4 M1 M2। -4 M2। ठीक है। तो ये जो आ गई M1 माइनस M2 की, M2 माइनस M1 चाहे M1 माइनस M2 की वैल्यू जो आ गई, वो आ गई हमारे पास M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, यानी -2H/B का होल स्क्वायर माइनस 4M1 M2 कितना कितना हो गया, 4A/B, 4A/B, ये आ गया अंडर रूट। ठीक है। और ये बात समझ आ गई M2 माइनस M1 की। यस सर। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ रब करके, ताकि समझ आ जाए सबको। ये देखो बच्चे, अब आ गया हाफ, ऊपर आ गया 4H² / B² -4A/B, A/B डिवाइडेड बाय L² L M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 और प्लस M² M1 M2। बात समझ आ गई। यस सर। अब M1 प्लस M2 की वैल्यू क्या है, सर M1 -2H/B है ना, -2H/B। यस सर। और M1 M2 की वैल्यू A/B, ये Yes. डाल देना वैल्यू, दैट विल बी योर एरिया ऑफ ट्राइंगल। बात समझ आ गई। यस सर। और किसी को भी डाउट हो, किसी को डाउट हो बच्चे, और विधि डाउट है, नो सर। समझ आ गई बात। यस सर। चलो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि ये देखते हैं, एक और है, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन। हमने बोला दो कॉन्जिक्यूटिव sides of a parallelogram are given by the equation ax² + by² + 2hxy। दो consecutive sides of a parallelogram are given by the equation this: if one of its diagonal is lx plus my equals to 1, lx plus my equals to 1, then find the equation of other diagonal, find the equation of other diagonal। कोई डाउट है? चलो इसका आंसर बोलेगा कशिश, कशिश। यस सर। बच्चे क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। बच्चे ये दो लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, सर। कशिश। यस सर। कशिश बताओ इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। सर स्क्रीन फ्रीज है शायद। स्क्रीन फ्रीज नहीं है बच्चे। चलो मैं किसी और से पूछता हूँ। विधि, विधि यस सर। यस। बताओ इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है इन दोनों लाइंस का। ओरिजिन। ओरिजिन। एक लाइन हो गई y इक्वल्स टू m1x और दूसरी लाइन हो गई y इक्वल्स टू m2x। डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है। अब इसको एक हमने ये बना दिया, ये लाइन हो गई lx प्लस my इक्वल्स टू 1, a और b। पैरेललोग्राम कंप्लीट है, तो ये हो गया OACB, OACB इज अ पैरेललोग्राम। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। अब आपको सी पॉइंट जो अब आपको ओसी की इक्वेशन निकालनी है। इसमें टारगेट क्या है आपका, ओसी की इक्वेशन निकालनी है। डाउट तो नहीं अभी तक? नो सर। नो सर। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, पैरेललोग्राम में ये पॉइंट अगर इस लाइन पे डी पॉइंट आ जाए, ओडी की इक्वेशन और ओसी की इक्वेशन सेम होगी? ओडी की और ओसी की इक्वेशन सेम होगी, हाँ या ना? यस सर। चलो अब मेरे को ये बताओ, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, हाँ या ना? करते हैं सर। अच्छा मैं ए पॉइंट पीछे वाले तरीके से ही लिख रहा हूँ, 1/L प्लस m m1 और m1/L प्लस m m1। ठीक है। और बी पॉइंट क्या लिखेंगे, 1/L M2। प्लस m m2
ओवर कॉमा m2 ओवर l प्लस mm2। डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा, अब डी पॉइंट जो आएगा, व्हाट इज डी पॉइंट? डी पॉइंट जो मिड आएगा पॉइंट। तो ए बी का मिड पॉइंट होगा, तो यस सर। दैट विल बी 1 अपॉन l प्लस mm2 प्लस 1 अपॉन l प्लस mm1 डिवाइडेड बाय 2। और दूसरा आएगा m1 अपॉन l प्लस mm2 m1 प्लस m2 ओवर l प्लस mm2 डिवाइड बाय 2। डाउट तो नहीं बच्चे? नो सर। आप इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 2 नीचे आया, मल्टीप्लिकेशन वाला जो आया वो क्या आया हमारा, 2 इंटू एल स्क्वायर प्लस एल एम m1 प्लस m2 प्लस m स्क्वायर m1 m2। ठीक है, अब ये चीज आ गई। ऊपर क्या आया, l प्लस m m1 प्लस m2 प्लस m स्क्वायर m1 m2। ठीक है, अब l प्लस m m1 प्लस m2 m स्क्वायर m1 m2। तो हमारा जो पॉइंट आया l प्लस m m1 प्लस m2 की वैल्यू तो सीधा लिख दो -2h बाई बी, पीछे वाले क्वेश्चन में भी लिखी थी, m स्क्वायर Yes, a sir. बाई बी। और नीचे क्या आया, ट्वाइस ऑफ, बोलो क्या आया जल्दी से, l स्क्वायर प्लस l m m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, -2h बाई बी, और m1 m2 की वैल्यू कितनी हो गई, a बाई बी। ये बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। दूसरा पॉइंट निकाला जा सकता है m1 ये इसकी टर्म्स में पूरा, हाँ या ना? आ जाएगा सर। अब ओडी की इक्वेशन होगी, ओडी की जो इक्वेशन होगी y माइनस 0 ओवर x माइनस 0 इज इक्वल्स टू इसका स्लोप जो आया ओडी का, मैंने ओडी का स्लोप जो बोला वो ये पॉइंट, अगर मैंने बोला ये x1 ले लेता हूँ, ये y1 ले लेता हूँ, तो आ जाएगा y1 माइनस 0 ओवर x1 माइनस 0। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। तो आपका जो स्लोप आया y अपॉन एक्स इज इक्वल टू y1 बाय x1। अब x1 की वैल्यू ये रही, ठीक है, अब y1 की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं? यस सर। निकल जाएगी ना, आंसर आ जाएगा। ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन होते हैं, एक पेज पे हो नहीं पाते। क्लियर है बात, हाँ या ना? यस सर, आ गया। समझ आ गया बिल्कुल ढंग से? आर्यन बच्चे समझ आया है? तो ये हम बस x1 और y1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो जो ये y बाय x होगा ये सर ओसी की हाँ। इक्वेशन आ जाएगी। बिल्कुल बच्चे, ओसी या ओडी एक ही बात है ना। ओके सर। ठीक है, समझ आया कि नहीं, हाँ या ना? सर आया है। चलो, अब एक बच्चा बोलेगा मेरे को, प्रथम यस सर। हाँ प्रथम, अब आप बोलना। अब मैंने जैसे ये बोला कि बच्चे ये दो लाइंस हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hx(y). ठीक है, अब इन Yes, दोनों sir. लाइंस के बीच का एंगल का क्या फॉर्मूला होता है? एंगल का फॉर्मूला क्या होता है पहले निकाल के देखते हैं। ये जो एंगल का फॉर्मूला होगा, सबसे पहले किससे डिवाइड कर दें, बोलो? एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें। यस सर। बी एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस ए इक्वल टू 0। ये बात तो क्लियर होगी पहले से? यस सर। अच्छा, दोनों लाइंस के बीच का एंगल होगा tan थीटा m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 1 प्लस m2। m1 m2। अब m1 माइनस m2 जो आएगा वो कितना आएगा, m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 अपॉन 1 प्लस a बाय b। h m1 m2 की वैल्यू a बाय b होती है ना। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट m1 प्लस m2 कितना, -2hb बाय b 4h स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 4a बाय b डिवाइडेड बाय a प्लस b डिवाइड बाय b। सही है, सॉल्व किया, tan थीटा इक्वल्स टू 2 बाहर आ जाएगा, h स्क्वायर माइनस ए बी ओवर a प्लस b। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। दो लाइंस के बीच में अगर एंगल निकालना है तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। अगर a प्लस बी 0 हो तो इसका मतलब क्या हो गया, tan थीटा कितना हो गया, इन्फिनिटी,
इन्फिनिटी मतलब Yes, थीटा sir. इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या होता 90 है? degree. परपेंडिकुलर। ठीक है। Perpendicular, दो और lines. एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का मतलब क्या होगा? एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का मतलब tan थीटा की वैल्यू 0, तो थीटा इक्वल्स टू 0 आ गया, पैरेलल। बात समझ आ गई? दिस इज द कंडीशन Yes, फॉर sir. द लाइंस टू बी पैरेलल, और a प्लस बी 0 मतलब लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है। a प्लस बी 0 कब होता है? जब लाइंस आर परपेंडिकुलर। Perpendicular. और एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का मतलब क्या हुआ? Lines से parallel. चल अब दो, देखो बच्चे, मैंने अब दूसरे बच्चे से बोलता हूँ। गर्व, गर्व, यस सर। गर्व बच्चे, ये दो लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hx वाई। इनके कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। कंबाइंड पेयर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू लाइन। ठीक है। बाइसेक्टर मतलब क्या हो यस गया? सर। एक ये हो गया बाइसेक्टर जो एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, सही है। यस सर। और दूसरा कौन सा बाइसेक्टर हो गया? अगर देखा जाए तो ये इसका बाइसेक्टर ये आएगा। ठीक है, ये और ये दोनों बाइसेक्टर हो गए, हाँ या ना? सर जो आपने इक्वेशन लिखी कौन सी लाइन की? बस वो सिंगल लाइन जो मतलब जो ये येलो से आपने 1 मार्क करी वही बाइसेक्टर लाइंस की है है। और ये 2 बाइसेक्टर है। ये हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy की इक्वेशन दे रखी है, ये वाली। 3 और 4 रिप्रेजेंट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy। 1 and 2 रिप्रेजेंट द ओके सर। बाइसेक्टर ऑफ दीज टू लाइन। ठीक है, यस सर। सही है। अब इन दोनों को, अब मेरे को ये बता सकते हो ये टोटल एंगल कितना होगा? सर ये चलो एक बार दोबारा से करके देखते हैं। देखो ये लाइन थी, लेट अस सपोज ये एंगल पूरा थीटा है, तो ये कितना हो गया? थीटा बाय 2 हो गया, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। और ये जो एंगल हो गया, ये टोटल जो एंगल है वो 180 माइनस थीटा है, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा यस बाय सर। 2। दोनों का यस ऐड सर। किया, इन दोनों को ऐड किया, सर तो ये 90। एंगल कितना हो गया? 90 हो गया। तो हमेशा जो भी दो बाइसेक्टर्स बनेंगे उनके बीच में एंगल कितना होगा हमेशा? सर 90 डिग्री। ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब हम इक्वेशन लिखते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच। दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू लाइन। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। दक्ष, दक्ष, यस सर। बच्चे ये आंसर ठीक है? ए माइनस बी था ना, ए प्लस बी तो नहीं था? सर ए माइनस बी था। चलो अब मैं इसमें बोल रहा हूँ, एक 2-3 क्वेश्चन ले रहे हैं, इसके ऊपर देखते हैं कैसे करना है। देखो बच्चे, हमें इसमें पहला क्वेश्चन है, 12th है, क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ बोलो सर वो अपनी आर्यन, इक्वेशन बोलो। डिराइव कैसे करी वो? सर वो अपनी इक्वेशन वो डिराइव derive- कैसे की? बच्चे वो डिराइव करने के लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं एक बार डिस्कस कर दूंगा डिराइव कैसे करनी है। ठीक है, नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ कि आपने बस वो डायरेक्ट लिखी है ना, आपने उसको प्रूफ तो नहीं हाँ किया? मैंने डायरेक्ट लिखी है, डिराइव नहीं की है, मगर हाँ वो डिराइव हो जाएगी। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे ना तो वो डिराइव हो जाएगी, बहुत बड़ी चीज नहीं है वो। ओके सर। सर जो ठीक है, 3x पहले स्क्वायर माइनस पैरेललोग्राम वाला 5xy। क्वेश्चन। हाँ बच्चे बोलो। सर जो आपने पहले हाँ अगर बोलो। पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन कराया था उसमें जो हमें ओसी हाँ की वो इक्वेशन निकालनी थी, हम इस वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं एंगल बाइसेक्टर से? नहीं, वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होता, पैरेललोग्राम में एंगल बाइसेक्टर नहीं होता। वो बाइसेक्ट करता है बट इट इज नॉट, इट मे और मे नॉट बी कॉल्ड एज एंगल बाइसेक्टर। बात समझ आ गई? अच्छा, अब इसकी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स निकालनी है, वो चीज बतानी है। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ए कितना है जल्दी से बोलो गर्व, गर्व ए कितना है? सर 3। और एच कितना है? सर 5 माइनस 5/2। -5/2 और बी इक्वल्स टू 4। सही है? +4।
अच्छा, अब कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर की अगर इक्वेशन निकालें, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए कितना 3, बी कितना minus 3. 4 इज इक्वल्स टू एक्स 4. वाई अपॉन एच कितना -5/2. कोई डाउट? दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ sir. बाइसेक्टर. अगर दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? tan थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी. व्हाट इज एच? बोलो. सर -5/2. का होल स्क्वायर माइनस ए बी कितना 12 अपॉन ए प्लस बी कितना 3 प्लस. कोई डाउट तो नहीं है? नो सर. बात समझ आई है? यस सर. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बारी समझते हैं कैसे करना है. एक बारी आंसर बोलेगा ईशांक. ईशांक बच्चे. चलो वंशिका. यस सर. वंशिका बच्चे, ये दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है और उसकी एक इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ये है. उसकी एक इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ये है. देन फाइंड द कंडीशन. क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर. अगर मैंने बोला कि ये जो है एक मिनट, क्या होता है, अगर मैंने ये बोला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy है, ठीक है? यस सर. एक मिनट, मैंने ये बोला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy, इसका एक बाइसेक्टर की इक्वेशन ये, जैसे ये दोनों इक्वेशन इसकी और एक इसकी दे रखी है, सही है? तो अब बोला अगर ये इसका एक बाइसेक्टर है, लेट अस सपोज ये बाइसेक्टर है y इक्वल्स टू mx, तो व्हाट इज द कंडीशन? क्लियर है बात? यस सर. इसकी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर की इक्वेशन बोलोगे जल्दी से? फॉर्मूला क्या होता है? सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच. वेरी गुड. चलो अब y इक्वल्स टू mx इसमें क्या करेगा? सर सेटिस्फाई. वेरी गुड. एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच. वाई की जगह एम एक्स, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर हर जगह से कट गया. 1 माइनस एम स्क्वायर बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू m upon h. This is the condition for y equal to mx to be the bisector of the lines ax square plus by square plus 2hxy equals to 0. क्वेश्चन समझ आ गया है? यस सर. चलो आर्यन. आर्यन. यस सर. अच्छा ईशांक तुम बोल दो. ईशांक एक मिनट रुको. ईशांक तुम बोल दो. यस सर. एक्स स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. और दूसरी क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. बी सच दैट ये दोनों लाइंस ऐसी है सच दैट ईच पेयर बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द अदर. ईच पेयर बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द अदर. क्वेश्चन समझ आया ईशांक? ईच पेयर बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द अदर मतलब होता है इसका, मैं समझा रहा हूँ, मतलब बच्चे हमेशा ध्यान रखना ये जब भी आएगा तो परपेंडिकुलर लाइंस होगी. जैसे इससे दो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, नीचे और ऊपर, ठीक है? और नीचे वाली इक्वेशन से ये दो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही हैं थर्ड और फोर्थ. बच्चे अगर थर्ड और फोर्थ, ईशांक बच्चे, यस सर. ईशांक फर्स्ट और सेकंड से बाइसेक्टर की अगर इक्वेशन निकालें तो किसकी आएगी? बोलो पता नहीं. बच्चे. फर्स्ट और सेकंड का अगर ये लाइन दिख रही है ना, समझ आ रहा है? ये क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं? ये जो लाइन है इसका अगर बाइसेक्टर बनाऊं तो कौन किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा और इस डायरेक्शन में जाएगा, यही जाएगा ना? अगर फर्स्ट और सेकंड से बाइसेक्टर अगर बनाते हैं तो 3 और 4 आएंगे कि नहीं? यस सर. और थर्ड और फोर्थ से बाइसेक्टर बनाते हैं तो 1 और 2 आएंगे कि नहीं? 1 और 2 आएंगे. यस सर. बात समझ आ गई? तो अगर इसके बाइसेक्टर की इक्वेशन अगर निकालूं, दैट इक्वेशन विल बी सेम एज दिस इक्वेशन 2. हाँ कि नहीं?
यस सर। तो इधर a कितना है, इस वाली इक्वेशन में a कितना है 1, b कितना है -1, h कितना है -p। ये बात समझ आ गई, हाँ या ना? सर सर लेकिन ये तो बाइसेक्टर दे रखे हैं ना, परपेंडिकुलर तो दे नहीं रखे। परपेंडिकुलर मैंने कब बोला कि परपेंडिकुलर? ये देखो बच्चे, a कितना है 1, b कितना है -1, a प्लस b अगर 0 आ जाए तो द लाइन्स आर परपेंडिकुलर होता था कि नहीं? यस सर। समझ आ गई बात? ओके सर। यस सर। यस सर। ईच पेयर बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द अदर का मतलब ये होता है कि अगर पहले से बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाली जाए तो दूसरी इक्वेशन बनेगी, दूसरे से अगर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाली जाए तो पहली इक्वेशन बनेगी। ये बात समझ आ गई? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर आप कह रहे हो कि फर्स्ट इक्वेशन में a और b 0 है तो वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होनी चाहिए, पर सर इसमें तो सेम ही लाइन आ रही है फर्स्ट और बच्चे सेकंड। मैंने समझाने के लिए बताया ये, ठीक है? वैसे जो होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे देखिए, ये और ये लाइन, ठीक है, सही है, और ये लाइन। अब बता ठीक है कि नहीं है? इसका बाइसेक्टर निकालेगा तो क्या आएगा? यस सर, यही आएगा। सही है, समझ आ गई बात? मैंने वो Yes, समझाने sir. के लिए बताया था और कुछ नहीं। ये 1 और 2 है, ये 3 और 4 है। समझ आ गई बात? ओके ठीक है, चलो पहले से बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाली तो ये आई x² - y² अपॉन 1 माइनस -1 इक्वल्स टू xy अपॉन -p। कोई डाउट? आर्यन तुम ही बोल दो। ओके सर। 2xy अपॉन -p। ये बात समझ आ गई? अब Yes, ये sir. इक्वेशन थर्ड जो है और थर्ड और सेकंड इक्वेशन जो सेकंड होंगी, सेम इक्वेशन, थर्ड एंड सेकंड आर सेम आर इक्वेशन। सेम। तो इधर से भी x² - y² की वैल्यू निकाल लो। कितनी आ रही है x² - y² की ऊपर से वैल्यू? 2q 2qxy। यानी 2 अपॉन -p इक्वल्स टू 2q हो गया। सही है, pq इक्वल टू -1 आ गया, तो pq प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इज द कंडीशन फॉर द सेम। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? सर ये आपने सर एक बार एंड स्टेप दोबारा बता दो, ये क्या किया है सर? 2q की बच्चे वैल्यू मैंने 2 अपॉन -p आ रही है ना? हाँ ओके सर। ठीक है। यस अब एक और क्वेश्चन है, मल्लिका मल्लिका चलो कशिश Yes, sir. कशिश Yes, sir. Yes, sir. कशिश अब आप बोलोगे आंसर, मेरे को Okay. प्रूव करना है। a² x² प्लस 2hxy इंटू a प्लस b, ठीक है, a प्लस b² y² इक्वल्स टू 0। और दूसरा इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस by² प्लस 2hx²। मैंने बोला शो दैट द लाइंस, ये जो दो लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो दो लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू ईच अदर। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये होता है, एक बार कैसे बात समझ लो, ये फर्स्ट और सेकंड लाइन है जो पहले वाली इक्वेशन की है, और ये जो नीचे मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ वो सेकंड लाइन है, ठीक है, थर्ड और फोर्थ। बात समझ आ गई? इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों के साथ सेम है, ठीक है। Yes. अब Yes. थर्ड और फोर्थ से कशिश एक बार ये बताओ, थर्ड और फोर्थ से अगर बाइसेक्टर बनाएंगे तो ये फिफ्थ बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ या ना? Yes, sir. और अगर थर्ड और फोर्थ से परपेंडिकुलर अगर निकालेंगे, ये वाला बाइसेक्टर अगर बनाते हैं हम, जैसे ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा, सिक्स्थ वाला? सर थर्ड फोर्थ का बाइसेक्टर क्या बना है? परपेंडिकुलर एक्सटर्नल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर ओके सर, ओके। यस बनेगा। सर, यही बात। अच्छा, Yes, sir. 1 2 से जो इंटरनल बाइसेक्टर बनेगा वो भी क्या होगा? 1 to 5th. और 1 2 का एक्सटर्नल अगर बाइसेक्टर बनाना चाहें तो क्या बनेगा? वही बनेगा 6th. ठीक है। तो इसका मतलब अगर जब भी बोला हो इक्वली इंक्लाइंड है, कहीं भी लिखा हो वर्ड इक्वली इंक्लाइंड, तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों इक्वेशंस के, इस पेयर के और इस पेयर के
सेम पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स होंगे, ठीक है कि नहीं? ओके सर। तो इक्वेशन एंगल बाइसेक्टर की सेम आनी चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए कितना है यहाँ पे ए स्क्वायर, बी कितना है बी स्क्वायर, एक्स वाई अपॉन एच कितना एच इंटू ए प्लस बी। तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच आ गया। इसकी भी बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालो, ये सेम ही आ रही है। यस सर। तो इसका मतलब क्या है, दे आर इक्वली इंक्लाइंड। कोई डाउट है बच्चे, बोलो। नो सर। डाउट है? नो सर। चलो अब हम एक और छोटा लक्ष्य अभी तक समझ आ गया है सारा? यस सर। चलो अब एक टॉपिक और ले रहे हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन। दक्ष टाइम कितना रह गया? सर मेरे पास शो नहीं हो रहा, मैंने लेट ज्वाइन किया था ना। अच्छा, सर, किसी को 4 शो मिनट हो रह रहा गए है? हैं। सर 4 मिनट। 4 मिनट रह गए। 4 मिनट। तो ऐसा करते हैं 4 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है? 15-20 मिनट की एक और क्लास लेंगे, ठीक है? एक छोटा सा टॉपिक और बताना है। 5 मिनट्स का ब्रेक, 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके सर। ठीक है, 5 मिनट के ब्रेक के बाद स्टार्ट कर रहे हैं। आफ्टर 5 मिनट ग्रुप में, तीनों ग्रुप में मैसेज डलेगा। अनन्या फर्स्ट ग्रुप में मैसेज डालोगे, आर्यन सेकंड ग्रुप में मैसेज डालना, मैसेज डाल देना, गर्व तुम भी डाल देना और दक्ष तुम भी डाल दो। 5 मिनट बाद ज्वाइन। चलो, थैंक यू बच्चे।